गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइस? आई होप आप लोग ठीक होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो गाइस, आप लोगों को ना मैं बाहर का मौसम दिखा देती हूँ। ये देखो बाहर कितना शानदार मौसम हो रहा है इस टाइम पे। मतलब 3 बजे से ही बहुत जबरदस्त वाला तूफान आ गया था। देन उसके बाद में फिर बारिश आ गई और अब आ रही है ठंडी ठंडी हवा, तो बहुत अच्छी लग रही है। साथ में बारिश भी आ रही है बारिश भी। मैं तो सोच रही थी बंद हो गई, लेकिन अभी भी आ रही है और मौसम बहुत अच्छा हो गया है। बाकी परिक्रमा थोड़ी सी कम हो गई है क्योंकि आज अधिक का लास्ट है ना, तो इसलिए। और मेरा भी काम खत्म हो जाएगा ना जब मैं भी जाऊंगी घूमने, क्योंकि मौसम सही है और मौसम के अकॉर्डिंग ही जाऊंगी। अगर मौसम ज्यादा खराब रहा तो नहीं जाऊंगी और सही रहा तो जाऊंगी बच्चों को लेकर, क्योंकि ना हर्षित को बहुत टाइम हो गया, ये जब से इसकी तबीयत खराब हुई है ना तब से ये गया ही नहीं है। तो आज ये बोल रहा था, इसके पापा भी नहीं थे तो बोल रहे थे कि शाम को चलेंगे और फिर जाएंगे। अभी फिलहाल तो मैं काम कर लूँ, पहले खाना पीने की तैयारी कर लूँ क्योंकि 5 बज गए। और फिर झाड़ू वगैरह लगाऊंगी, कपड़ों की तय बनाऊंगी, फिर ये जो गंदगी हो गई है धूल मिट्टी उसको भी साफ करना है। उसके बाद में फिर निकलेंगे गाइस। लेकिन ऐसा लग रहा है ना बाइक से निकल गया आराम से लॉन्ग ड्राइव पे। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत मजेदार मौसम है। हाँ? नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो सबसे पहले ना अपने रूम की सफाई कर लेती हूँ। अभी थोड़ी देर पहले जो आंधी तूफान आया था ना, तो गेट खोल लिए थे क्योंकि मौसम बहुत अच्छा हो गया था, साथ में बारिश भी आई थी। तो उसकी वजह से धूल मिट्टी जो थी मेरे रूम में भी आ गई थी। पति देव भी यहीं थे तो बोल रहे थे गेट खोल ले थोड़ी देर के लिए, बाद में साफ सफाई तो हो जाएगी, क्योंकि झाड़ू तो लगानी है। शाम का टाइम होते ही तो झाड़ू लगाती हूँ। तो सबसे पहले तो ना चेयर वगैरह निकाली थी, तो चेयर सेट करके रख देती हूँ। पहले एक चेयर रखी हुई थी, अब मैं 2 लेके आई हूँ तो दोनों मैंने यहाँ पे रख दी है। उसके बाद में ये जो कपड़े थे, वैसे तो मैं सुबह ही तय बना देती हूँ सारे कपड़ों की, लेकिन आज भूल गई थी या फिर कुछ भी कह सकते हो। तो दिन में थोड़ा मैं सो गई थी आज, क्योंकि रात को नींद पूरी नहीं हुई थी, तो इस वजह से थोड़ी देर के लिए ना रेस्ट कर लिया था दिन में। तो ये कपड़े रह गए थे तय बनाने से, तो अब सबसे पहले कपड़ों की तय बना लेती हूँ, वरना ये बेड पे रखे रहेंगे और बेड पे रखे रहेंगे तो कोई काम भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि जब तक बेड की सफाई नहीं होती है ना, बेड साफ नहीं होता है ना, तब तक पूरा रूम फैला लगता है। तो सबसे पहले मैं बेड को ही साफ करती हूँ। तो पहले तो इन कपड़ों की तय बना लेती हूँ। मम्मी के कपड़े हैं उनको नीचे भिजवा दिया और हमारे कपड़े मैंने अपनी अलमारी में रख दिए। उसके बाद में बेडशीट को साफ कर लेती हूँ और बेडशीट की हालत आप लोग देख लो। अभी जस्ट साफ कर रही हूँ ना, कितनी ज्यादा धूल मिट्टी निकल रही है इसमें से। एक तो बच्चों ने फैन खाए थे तो उसकी वजह से थोड़े से चूरा जो रहता आता है ना फैन का, वो गंदा हो गया था उसकी वजह से। और दूसरा जो हवा आई थी, आंधी तूफान आया था, उसकी वजह से भी धूल मिट्टी आई थी। तो मैंने सोचा चलो पहले बेड को ही साफ कर लेती हूँ और उसको बिछा के प्रॉपर सेट करके फ्लो रख दिए हैं और अब झाड़ू लगाना शुरू कर रही हूँ। झाड़ू में आज मैं आप लोगों को बता दूं, सुबह मैंने लगाई थी, सुबह आज जल्दी कर लिया था झाड़ू पोंछा, क्योंकि आज अमावस थी, पितरों का खाना निकला था, तो सुबह मेरा झाड़ू पोंछा जल्दी कर लिया था मैंने। तो हो सकता है उसी वजह से, लेकिन रूम बहुत गंदा हो गया था भाई। ऐसा लग रहा था कि मैं जल्दी से ना रूम का झाड़ू पोंछा कर लूं तब जाके मुझे चैन मिलेगा। तो रूम की अभी मैं झाड़ू लगा लूं, बहुत गंदा हो गया क्योंकि फैन खाने से बच्चों के से ज्यादा हो गया था। और फिर बच्चों ने ना रोटी बना बना के बेल बेल के भी खेले थे, तो आटा फैल गया था, तो वो भी साफ कर लेती हूँ साथ में ही। और ये सब कुछ ना झाड़ू से काम नहीं चलेगा, पोछा भी लगाना होगा, पोछा से ही काम चलेगा, वरना जो थोड़ी सी जो मिट्टी की खिसखिसाहट सी रहती है ना, वो रही जाएगी, वो प्रॉपर नहीं निकलेगी। तो ये आप देख लो गाइस, कितनी ज्यादा धूल मिट्टी निकल रही है। रूम के साथ साथ में बालकनी की भी सफाई कर लूंगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो धूल मिट्टी हो जाती है ना वो गाइस बालकनी में हो जाती है, तो वो भी सफाई हो गई है। और अब मैं जाने वाली हूँ घूमने, दर्शन करने पतिदेव के साथ में। तो पहले तैयार हो जाती हूँ, क्योंकि आज पतिदेव दुकान नहीं गए थे, उनका आज मन नहीं था, तो बोल रहे थे आज छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि आज एक तो भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा थी और ऊपर से आज जेठ जेठानी जी भी नहीं है, वो कहीं बाहर घूमने के लिए गए हैं। तो पतिदेव बोल रहे थे आज चलो घर पे ही रुकते हैं। तो नीचे दुकान, हमारी 2 दुकान है, एक तो दूसरी तरफ है और एक नीचे घर के नीचे जो दुकान है, तो वो तो आज पतिदेव नीचे वाली दुकान पे ही बैठे हैं। तो बोल रहे थे चलो आज घूम के आते हैं, तो बस मैं फटाफट से तैयार हो जाते हैं। ऐसे ना एक बात भी है कि आप अकेले चाहे कितना भी घूम लो, लेकिन पतिदेव के साथ में ना घूमने का मजा ही अलग होता है। चाहे आप 2 कदम की दूरी पे ही चलो, लेकिन पति के साथ में ना घूमना फिरना बातें करना वो एक अलग ही होता है। और बच्चे भी बहुत टाइम से बोल रहे थे, मैं स्वरा को भी लेके नहीं जाती भीड़ भाड़ की वजह से, अकेले ही जाती हूँ। तो स्वरा भी बोल रही थी मम्मा थोड़ा घूम के आते हैं, तो मैंने बोला चलो चारों ही चलते हैं। तो मैं तैयार हो जाती हूँ, ये मेरे पति की फेवरेट साड़ी है।
तो बस जब भी मैं पूछती हूँ तो यही बोलते हैं कि यही वाली साड़ी पहन ले तो मैंने आज वही पहनी है। पिंक लाइट वेट साड़ी है, बहुत प्यारी है। शिफॉन है ना तो बिल्कुल पता भी नहीं चलता, खासकर गर्मियों के मतलब से ही है। तो हल्का-फुल्का सा मेकअप कर लेती हूँ। हल्का-फुल्का सा क्या, जो बेसिक मेकअप होता है वही कर रही हूँ। क्योंकि डेली मैं चाहे मैं दर्शन जाऊँ या घर पे रहूँ तो नेचुरल क्रीम ही लगाती हूँ हमेशा गार्नियर की। घर पे रहती हूँ तो वो भी नहीं लगाती, बस अभी गर्मियों का टाइम है तो फेस ऐसे ही खुला रखती हूँ। और दर्शन वगैरह जाती हूँ तो गार्नियर की क्रीम यूज़ करती हूँ, बाकी मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती। क्योंकि क्रीम चेंज करने से, फेस वॉश चेंज करने से मुझे ना पिंपल हो जाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ा ध्यान रखती हूँ। तो पहले मैंने अपना सनस्क्रीन लगाया, देन उसके बाद में स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन सीसी क्रीम वाला, और उसके बाद में उसको सेट करने के लिए फेस पाउडर यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद मैं अपने माथे पे छोटी-सी बिंदी लगाई, और बिंदी के साथ में मैंने काजल और आईब्रो पेंसिल से अपने आईब्रोज फिल कर ली, क्योंकि मेरी ना आईब्रोज सेट नहीं हो रही हैं। मैं जाऊँगी सोच रही हूँ, लेकिन जाना नहीं हो रहा मेरा, भीड़ की वजह से, और फिर थोड़ा-सा दर्शन भी नहीं जा रही, तो दर्शन जाऊँगी वहीं से थ्रेडिंग करवा के आऊँगी। और काजल मैं लगा नहीं रही, क्योंकि काजल मैंने 2-3 दिन लगाया था, तो गर्मी का टाइम है, फैल जाता है, और दूसरा मेरी आँखों में भी दर्द होता है। तो काजल की जगह पे मैं लाइनर लगा रही हूँ, वो काजल का ही काम करेगा। और साथ में बस अपना जो मैचिंग की लिपस्टिक है वो लगा लेती हूँ, जो मैं अभी कल परसों ही लेके आई थी, तो वो वाला भी यूज कर लेती हूँ। और इसी के साथ में मेरा जो आज का मेकअप लुक है गाइस वो हो जाता है कंप्लीट। लाइनर मैं ना चाहे कितना भी अच्छे तरीके से लगा लूँ, अब तो प्रॉपर लगा लेती हूँ, लेकिन पहले मुझे लाइनर लगाना बिल्कुल भी नहीं आता था। अच्छा, डर लगता था कि जो मेकअप किया है ना वो लाइनर की वजह से खराब ना हो जाए, क्योंकि आपको पता है ना आजकल लाइनर है ना वाटर प्रूफ आते हैं, और वो निकलते भी नहीं है, ना किसी क्रीम से निकलते हैं, ना ही किसी से निकलते हैं, तो पूरा हमारा मेकअप है वो बर्बाद हो जाता है। तो इसीलिए मैं लाइनर लगाती नहीं थी, लेकिन अभी मुझे लाइनर लगाना अच्छा लगता है। काजल मैं यूज ही नहीं करती, बहुत कम यूज करती हूँ। तो फाइनली ये मेरा लुक है गाइस, जो अभी मैं तैयार हो गई हूँ। और अभी तो मैंने बाल खुले रखे हैं, लेकिन फ्लेचर लगा लूंगी, बाकी अभी थोड़ी देर में निकलते हैं। तो गाइस मैं तैयार तो हो गई हूँ, और तैयार हुए मुझे ना पूरा 1 घंटा हो गया है, लेकिन अभी तक पतिदेव नहीं आए हैं, क्योंकि उनको टाइम ही नहीं मिल रहा। और हमेशा ऐसा ही होता है, जब कभी घूमने जाने का बने ना तब हमको टाइम रहता ही नहीं है, हमेशा की आदत है। तो कभी कभी तो फ्रस्ट्रेशन हो जाता है बहुत ज़्यादा, ऐसा लगता है यार कि घूमने जा ही क्यों रहे, इससे अच्छा तो अकेले निकल जाओ ना आराम से, जब जैसे तैयार हो तुरंत निकल जाओ, क्योंकि तैयार होने के बाद में नहीं रुका जाता, फिर तो ऐसा लगता है कि अब चलो बस। और मैंने ना 5:30 बजे बोला था, 5:30 बजे मौसम सही था, तो बोला था कि चलो चलते हैं। हाँ पापा है दुकान पे। मुझसे ज्यादा इंतजार बच्चों को नहीं हो रहा। कब आएंगे? तूने बोला नहीं पापा को? अरे वो दुकान पे चले गए। दुकान पे चले गए? हमने बीच गए थे, पर डांट लग गई थी बच्चों को। डांट लगा दी? डांट लगा दी और भगा दिया बच्चों को। तो अभी तो 1 घंटा हो गया है, अभी इंतजार कर रहे हैं, बाकी देखते हैं कितनी देर में निकलेंगे, क्योंकि 7 बज गए इस घड़ी में, 7 बज गए, 5:30 बजे की बोल के, और 7 बज गए, 1.5 घंटा हो गया हम लोगों को। मम्मी कहना ही नहीं चाहिए, जब करना ही नहीं है तो कहना। फाइनली पतिदेव को टाइम मिल गया, और अब हम लोग निकल गए जत्तीपुरा के लिए, क्योंकि हमें जाना है श्रीनाथ जी के दर्शन करने। और पूरे अधिक के महीने सिर्फ मैं 2 बार ही गई थी श्रीनाथ जी के दर्शन करने, लेकिन मैंने ना बहुत सारी वीडियोस देखी थी श्रीनाथ जी के, आजकल बहुत प्यारा प्यारा श्रृंगार चल रहा है, लेकिन वही चीज़ है ना, जाना नहीं हो रहा था। बस बाहर वाले आ जाते हैं, लोकल लोगों का जाना नहीं होता है भीड़ की वजह से। तो अभी देखो आज अधिक का लास्ट है, और लास्ट के दिन भी देखो खूब भीड़ चल रही है। ये तो अभी क्या है, पूरा चौड़ा रोड है, तो इस पर क्या है इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं लग रही, लेकिन जैसे जैसे मार्केट आएगा या फिर परिक्रमा की छोटी गलियाँ आती हैं ना, उसमें भीड़ बढ़ जाती है। और रात होते होते तो वही कंडीशन हो गई थी जैसे कि कल परसों से 2-3 दिन से चल रही थी ना, सेम। मतलब पूरे अधिक के महीने जब से स्टार्ट हुई है परिक्रमा और एंड हुआ है ना, तब तक तो भाई खूब भीड़ रही है। तो अभी आप देख सकते हो, एक तरफ पक्की चल रही है, एक तरफ कच्ची परिक्रमा, और एक तरफ अंदर वाली परिक्रमा है जो बिल्कुल जंगल में से निकलती है ना, वो वाली गिरिराज तलेटी में से निकलती है। उस परिक्रमा का तो एक अलग ही आनंद रहता है गाइस। आप गिरिराज जी को बिल्कुल छू के परिक्रमा लगाते हो ना, बिल्कुल उनके पास से गुजर के, तो वो चीज़ एक अलग ही होती है। तो हम तो हमेशा ना अंदर वाली परिक्रमा ही लगाते हैं तलेटी में से।
जब भी जतीपुरा जाते हैं, आनौर होते हुए जाते हैं, तो झूला जरूर झूलते हैं बच्चे, और बच्चे झूलते हैं तो फिर मैं भी झूलती हूँ। यहाँ पर कुछ बच्चे झूला झूल रहे थे, बच्चे बहुत प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, मतलब उनको देख के मैं वीडियो बना रही थी ना, तो उनको देख के वो मुझे देख के ऐसा लग रहा था कि वो एक लड़की तो ना बोल भी रही थी, आंटी आप ना मेरी वीडियो भी बना लेना, तो मैंने उसकी छोटी सी क्लिप इसमें ऐड कर दी है। और अपने साथ ही झूले थे, आंटी आप उतरो मत, हमारे साथ ही बैठ के झूलो। वैसे मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन बहुत प्यारी लड़कियाँ थी गाइस। और उसके बाद में फिर हम लोग पहुंच गए पूछरी के लोठा। पूछरी के लोठा की जय, हुप हुप प्यारे की जय। बहुत अच्छे से दर्शन हो गए गाइस हमारे, क्योंकि आरती हो रही थी ना, तो आरती के भी दर्शन हो गए। ये देखो श्रीनाथ जी का कितना प्यारा श्रृंगार है, मैंगो का, मोगरा के फूलों का, ऐसे फूल बंगला बन रहा है, बहुत प्यारा। मतलब ठाकुर जी की जो छवि है ना, वो श्रीनाथ जी की ऐसी है कि बस देखते जाओ, इतनी प्यारी। और इनका श्रृंगार तो आप पूछो ही मत, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती जब तक आप खुद अपनी आंखों से दर्शन नहीं कर लेते तब तक। हमारे निकलते ही दर्शन बंद हो गए। क्या हुआ? श्रीनाथ जी के मंदिर के बाहर गेट पे एक भैया बैठते हैं जो इत्र बेचते हैं, तो बस पतिदेव उनसे इत्र खरीद रहे थे। बहुत तरह के इत्र थे, ठाकुर जी के इत्र हैं, तो बस पतिदेव को जो चाहिए था वो नहीं मिल रहा था, तो वो बना के दे रहे थे, जैसे हैंड टू हैंड बना के मोगरा का, गुलाब का, जो भी चाहिए वो उसमें मिक्स करके ऐसे बना रहे थे। तो बस पतिदेव जब तक इत्र खरीद रहे हैं तो मैं अपना थोड़ा सा वीडियो शूट कर लेती हूँ। बाकी अच्छी खासी भीड़ रहती है यहाँ पे। अब तो फिर भी देखो लास्ट है, अधिक का तो इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बहुत अच्छी भीड़ रहती है। और यहाँ पे शांति का तो आप, क्योंकि तलहटी में है ना मंदिर, तो बहुत शांति मिलती है। अभी ना मैं बिल्कुल एकदम बीचों बीच परिक्रमा में खड़ी हूँ, आपको दिखा दूँ। थोड़ी थोड़ी भीड़ है और आज के बाद में लगता है थोड़ी और भी कम हो जाएगी भीड़। वो टाइम दिखा दूँ, 8:30 बज रहे हैं, हम लोग आ गए और बहुत भीड़ होना स्टार्ट हो गई। रास्ते में आते आते जब गए थे ना, मैं नहीं लगा था कि इतनी ज़्यादा भीड़ होगी। भाई बहुत मुश्किल से बाइक पे ना, बहुत डर लगता है बच्चों के साथ में, बिल्कुल भी जगह नहीं होती निकलने के लिए। बाकी बहुत इंजॉय किया, खूब मजे आए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद में गए ना, पूरा मुझे तो लगता है शायद 1 महीना हो गया ऐसे कहीं भी नहीं गए हम, क्योंकि जब से अधिक चल रहा ना, जब से हम गए ही नहीं थे। और गाइस पता है हमें प्रसाद में ना, पता है मैंगो मिले थे, मम्मी जी ना कि छोड़िया से ही। बताओ अब मम्मा, हाँ हम दोनों की जोड़ी एक जैसी है, मैंने जो कहा वो हुआ, मम्मा ने जो कहा वो हुआ। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।